तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद में हम बात करें, देखिए राष्ट्रीय ध्वज को बताइए कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। चलिए उसके बाद में हम बात करें राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को भी कब अपनाया? तो राष्ट्रीय गीत को हमने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बात करें हम उद्देश्य प्रस्ताव, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। बात करें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम, तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था किसने बताइए? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने बताइए? जवाहरलाल नेहरू ने। कई बार क्वेश्चन पूछा है, बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और ये कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस डेट से कि बताइए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था। चलिए उसके बाद हम बात करें प्रारूप समिति का गठन बताइए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करें, देखिए संविधान सभा का अंतिम बैठक बताइए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये अंतिम बैठक